जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं प्रसून बाबा लक्ष्मी कोचिंग सेंटर से। तो दोस्तों चलिए आज सीखने और सिखाने के सिलसिले में आज आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं हम भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ जो है आपको एक ही वीडियो में आज मैं आप लोगों के मन मस्तिष्क में इसको पूरा मतलब कि उतार दूंगा। इतना मतलब कि वादा है आप लोगों से, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, भारतीय जो संविधान जो था जब लागू हुआ बनकर, तो उस समय जो है 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी जी? 8। तो ऐसा भी प्रश्न आता है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो कितना हो जाएगा जी? 8, ठीक है। और पूछता है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ है, तो आपको बताना होगा 12। यानी कि वर्तमान समय जो है उसमें आपके संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितना है जी? 12 है। और जो मूल संविधान था उसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी, ठीक है। चलिए अब आपको हम डिटेल्स में बताएंगे ना जी कि प्रथम अनुसूची में क्या है, द्वितीय अनुसूचिया में क्या है, ठीक है। तो वीडियो एकदम ध्यान से सुनिएगा और ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत ही बेजोड़ हम आपके मन मस्तिष्क में इस बात को उतार देंगे, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि आप किसी न किसी चीज़ की तैयारी करते हैं। मान लीजिए कि आप आर्मी की तैयारी करते हैं, ठीक है। इसी पर हम उदाहरण पे आपको एकदम पूरा डिटेल्स आपको बता दे रहे हैं। आर्मी की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो आर्मी की तैयारी करते हैं तो आपका जब जॉब होता है तो उस पर लिखा रहता है कि हाँ आपको प्रति माह इतना रुपया मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि आप कहीं भी अब जाते हैं, पहले मान लीजिए कि आपका आर्मी में नौकरी हो गया। आर्मी में जब नौकरी हो गया तो आप कहीं ना कहीं जाके ड्यूटी कीजिएगा, या तो किसी राज्य में कीजिए चाहे किसी केंद्र शासित प्रदेश में कीजिए। तो प्रथम अनुसूची जो है आपका, प्रथम अनुसूची फर्स्ट अनुसूची जो है ना जी, उसमें क्या है कि 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश का बात बताया गया है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का बात बताया गया है। तो मेरा ट्रिक क्या है, मान के चलिए कि आप आर्मी की तैयारी करते हैं, ठीक। तो आपका जब जॉब होगा तो किसी न किसी राज्य में आपका ड्यूटी मिलेगा। 28 राज्य में किसी न किसी राज्य में मिलेगा या केंद्र शासित प्रदेश में आपको मिलेगा। यानी कि फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट अनुसूची में क्या है, तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश का बात बताया गया, ठीक है। सेकेंड अनुसूची क्या है? सेकेंड अनुसूची, तो सेकेंड अनुसूची में है आपका, जैसे मान लीजिए कि आपका नौकरी हो गया तो आपका पेमेंट आपका दिमाग में रहता है ना, हाँ जी हमारा इतना पेमेंट मिलेगा। चाहे सरकार भी आपको अनाउंसमेंट करती है कि इतना रुपया आपको पर मंथ मिलेगा और आपका मतलब कि और सारा भी फैसिलिटी का पैसा आपको मिलेगा। तो ऐसे याद रखना है कि सेकेंड अनुसूची में है वेतन और भत्ता। वेतन और भत्ता, तो वेतन और भत्ता जो है, वेतन और भत्ता जो है किसमें है? सेकेंड अनुसूची में है। यानी कि आपका जैसे मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, इन सब का वेतन भत्ता जो होता है ना, किस अनुसूची में लिखा गया है? तो सेकेंड अनुसूची में लिखा गया, ठीक है। चलिए थर्ड अनुसूची क्या है? थर्ड अनुसूची जो है उसमें क्या बात कहा गया है, ध्यान से देखिए। हमारा ट्रिक क्या है? हमारा ट्रिक यही है, लॉजिक यही है कि मान लीजिए कि आप आर्मी की तैयारी करते हैं तो आपका जब जॉब होता है तो किसी न किसी राज्य में नौकरी कीजिएगा या केंद्र शासित प्रदेश में कीजिएगा। तो आपका हो गया 1 नंबर आपका अनुसूची। सेकंड नंबर जो हो गया आपका सेकंड, उसमें क्या है कि वेतन और भत्ता। यानी आपका जब जॉब होगा तो आपको होता ना कि हाँ पर मंथ इतना मिलेगा, चाहे इतना रुपया मतलब कि आपका भत्ता मिलेगा, चाहे हाउस रेंट मिलेगा, चाहे आपको कुछ भी मिलेगा। तो उसमें हो गया सेकंड अनुसूची हो गया। थर्ड अनुसूची में क्या है जी? शपथ ग्रहण है। थर्ड अनुसूची में क्या है जी? शपथ ग्रहण है। तो थर्ड अनुसूची में क्या है जी? शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण है। यानी कि जितने राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इन जो का क्या होता है जब शपथ होता है, इस सब बात किसमें लिखा गया है? थर्ड अनुसूची में लिखा गया है, ठीक है। चलिए चतुर्थ अनुसूची यानी कि चौथी अनुसूची क्या है? तो चौथी अनुसूची जो है उसमें जो है केंद्र शासित प्रदेश और संघ के क्षेत्र में जो होता है ना, जैसे राज्य क्षेत्र होता है, संघ क्षेत्र और राज्य क्षेत्र, उसमें मतलब कि सीटों को, जैसे राज्यसभा हो गया चाहे संघ केंद्र शासित प्रदेश हो गया, उस समय क्या होता है? सीटों का बंटवारा है। सीटों का बंटवारा किसमें? चौथी अनुसूची में है। किसमें है जी? चौथी अनुसूची में है। चलिए पांचवी अनुसूची में क्या है? तो पांचवी अनुसूची में आपको याद रखना है
पांचवी अनुसूची जो है, देखिए इसका ट्रिक ये है पांचवी अनुसूची के याद रखने के लिए कि सरकारी विद्यालय में देखिएगा अक्सर मतलब कि 1 से 5वीं वाली क्लास में, चाहे 1 से 5वीं वाले स्कूल में, तो SC ST के जो है अधिक मतलब कि छात्र उसमें मिलेंगे आपको। ऐसे मतलब को दिल में नहीं लेना ही बात को ना जी, क्योंकि ये ट्रिक है याद करने का, आपका क्या है मतलब कि माध्यम बना रहा है, ठीक है ना जी। ऐसा मतलब कि मत लीजिएगा मतलब अपने दिमाग में कि हाँ SC ST के एकदम टारगेट ले लिए हैं, ऐसा नहीं है। आपका 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, इस सब का मतलब विशेष प्रावधान किस में किया गया, अनुसूची 5 में किया गया, ठीक है। 5वीं अनुसूची में क्या है जी, तो 5वीं अनुसूची में है आपका SC ST का विशेष प्रावधान। SC ST का क्या है जी, विशेष प्रावधान है। चलिए 6ठी अनुसूची पे चलते हैं। तो 6ठी अनुसूची में क्या है जी, तो 6ठी अनुसूची जो है, 6ठी अनुसूची इसमें जो है आपका पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम हुआ, मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ, मिजोरम हुआ, इन सब में उन लोग का जो है जनजाति जो है उन लोग के विशेष प्रावधान का वहाँ पर बात बोला गया है, ठीक है। 6ठी अनुसूची में क्या है जी, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम जो है पूर्वोत्तर राज्य वाले जो क्षेत्र है उस समय विशेष प्रावधान उन लोग के जनजाति क्षेत्र के लिए दिया गया, ठीक है। चलिए 7वीं अनुसूची में क्या है जी, सातवीं जो अनुसूची है उसमें क्या है जी, तो उसमें है केंद्र और राज्य के बीच के शक्तियों का बंटवारा, यानी कि 7वीं में हम कह सकते हैं 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची जो है इसमें है शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। शक्तियों का बंटवारा यानी कि राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि 7वीं अनुसूची को हम 3 भागों में बांटे हैं ना जी। एक होता है संघ सूची होता है, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची। क्या होता है जी, समवर्ती सूची। तो देखिए संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी कि आप कह सकते हैं कि 7वीं अनुसूची में क्या है जी, तो शक्तियों का बंटवारा है। तो संघ सूची में जो है ना केंद्र सरकार जो है इस पर कानून बना सकती है। राज्य सूची में क्या है कि राज्य सरकार जो है इस पर कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में क्या है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो है इस पर कानून बना सकती है, ठीक है। फिर से एक बार बता देते हैं 7वीं अनुसूची में क्या है जी, तो शक्तियों का बंटवारा है। तो संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। संघ सूची में क्या होता है कि केंद्र सरकार जो है इस पर कानून बनाएगी, राज्य सूची जो है इस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, समवर्ती सूची क्या है जी, इस पर राज्य और केंद्र दोनों का क्या होता है, समन्वय होता है, यानी दोनों मिलकर आपका क्या होता है, समवर्ती सूची में कानून बनाती है, ठीक है। देखिए संघ सूची में पहले जो था 96 विषय होता था, जो अब वर्तमान में कितना हो गया है जी, 100 विषय हो गया, ठीक है। संघ सूची में पहले 96 विषय होता था और वर्तमान में कितना विषय हो गया है, 100 हो गया है। राज्य सूची में पहले 66 होता था, अब जो है कितना हो गया इसका विषय, 61 हो गया है। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय होता था, अब कितना हो गया है जी, 52 हो गया है, ठीक है। चलिए आशा और विश्वास करता हूँ इसको आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अब 8वीं अनुसूची में चलते हैं। 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची, ठीक है, इसमें जो है भाषा है, क्या है जी, भाषा है। देखिए जब संविधान आपका बना था, ठीक है, तो उसमें 14 भाषा था और वर्तमान में जो है कितना भाषा हो गया है जी, 22। जब संविधान आपका बना था कितनी भाषाएं थी, टोटल 14, और वर्तमान में कितनी भाषा हो चुकी है जी, 22 भाषा हो चुकी है। तो चलते जानते हैं कि कब कब किस भाषा को जोड़ा गया है, ठीक है। देखिए 15वीं भाषा जो है, 15वीं भाषा, तो 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है जी, सिंधी को जोड़ा गया है, ठीक है। अब कब जोड़ा गया है, तो देखिए 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967 में जो है सिंधी को जो है आपका मतलब कि राजभाषा में जोड़ा गया है, ठीक है ना जी। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1961 में आपका 15वां भाषा के रूप में जो है सिंधी को उसमें जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए 16वां भाषा, 17वां भाषा और 18वां भाषा, ठीक है। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, नमक, क्या याद रखना है जी,
नमक याद रखना है। क्या याद रखना है? नमक याद रखना है। इसको जो रखे, देखिए नमक मतलब हो जाए न से नेपाली हो जाएगा, न से क्या हो जाएगा? नेपाली हो जाएगा। फिर म से क्या हो जाएगा? मणिपुरी, क से हो जाएगा कोकनी। जैसे न से नेपाली हो जाएगा, ठीक है, म से मणिपुरी हो जाएगा, ठीक है, और क से कोकनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? कोकनी हो जाएगा। तो याद रखिएगा मणिपुरी, कोकनी और नेपाली, यानी कि नमक याद रखिएगा, नमक याद रखिएगा। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोकनी। तो इसको जो जोड़ा गया था, देखिए ये आपका 16वां था, ये आपका 17वां है और ये आपका 18वां है, ठीक है ना जी। इसको जोड़ा गया था आपका 71वां संविधान संशोधन 1992, इसको भी लिख देते हैं। इसको जोड़ा गया था 71 यानी 71वां संविधान संशोधन 1992 में, 1992 में, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है हम 18 तक पहुंच गए हैं। चलिए आपका फिर एक याद रखना है बोर्ड मास। क्या याद रखना जी? बोर्ड मास, ठीक है, ऐसे याद रखना है। बोर्ड मास यानी कि आपका 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 92वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा जो है 4 भाषा को जोड़ा गया था। कब? 2003, कहीं कहीं 2002 भी लिखा रहता है, कहीं कहीं 2003 भी लिखा रहता है। तो याद रखना बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इसको लिख देते हैं बो से बोडो, ठीक है, फिर से डो से डोंगरी, ठीक है, मैथिली और संथाली। चलिए दोस्तों लाइट कट गया था, इसके लिए सॉरी। चलिए हम कहाँ थे हम लोग? तो 8वीं अनुसूची में थे। तो 8वीं अनुसूची में हम बता दें कि भाषा का जिक्र है और भाषा कितना, मूल संविधान जो है उसमें जो है आपका मूल संविधान में कितना था भाषा जी? 14, और वर्तमान में कितना हो गया है? 22। हम आपको बताए थे कि 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 21वां संविधान संशोधन 1967, तो उसमें भाषा किसको जोड़ा गया? तो उसमें सिंधी को भाषा जोड़ा गया था 15वीं भाषा के रूप में। कौन सी भाषा के रूप में जी? 15वीं भाषा के रूप में। फिर उसके बाद बताए थे हम कि 71वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, 1992 में। उसमें 3 गो आपका भाषा जोड़ा गया। उसके लिए ट्रिक बताए थे हम, नमक। क्या याद करना है जी? नमक। न से नेपाली, न से नेपाली, म से मणिपुरी, ठीक है, और क से कोकनी, क से कोकनी, ठीक है। तो ये आपका 3 गो याद रखना है कि 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 गो भाषा जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोकनी, ठीक है। चलिए और उसके बाद जो है आपका 92वां संविधान संशोधन होता है। 92वां संविधान संशोधन जो है 2002, कहीं कहीं 2003 भी होता है, तो इसको देख लीजिएगा। हमारे दृष्टि से तो 2000 यहाँ पर 3 ही होना चाहिए, ठीक है। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है 4 गो शब्द जोड़ा जाता है, 4 गो शब्द जोड़ा जाता है, 4 गो शब्द नहीं, 4 गो मतलब भाषा जोड़ा जाता है। इसको याद रखिएगा, बोर्ड मास, बोर्ड मास, इसका ट्रिक है बोर्ड मास। देखिए बो से क्या होता है? बोडो, बो से क्या होता है जी? देखिए ये आपका मैथ का एक ट्रिक होता है, ऐसे बोर्ड मास, ठीक है। तो बो से होता है आपका बोडो। क्या होता है जी? बोडो, ठीक है। अच्छा, ड से डोंगरी, क्या होता है जी? डोंगरी। म से मैथिली, ठीक है। उसके बाद ए से मैथिली हो जाएगा, ए से संथाली, याद रखना है। ऐसे देखिए मूल संविधान में 14 भाषा, 15वां भाषा कौन जोड़ा गया जी? सिंधी। 16वां भाषा नेपाली, 17, एक 18 भाषा हो जाएगा यहाँ पे कोकनी को लेकर। अच्छा, 19वां भाषा, 20 भाषा, 21 भाषा और 22 भाषा। ऐसे हम कह सकते हैं कि अभी जो मूल संविधान जो है था उसमें 14 भाषा, वर्तमान में कितना है जी? 22 भाषा है, ठीक है। चलिए अब जो है 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन, यानी कि फर्स्ट संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में इसको जोड़ा गया था। तो पूछेगा प्रश्न कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 1951 में।
कौन संविधान संशोधन था आपका? तो फर्स्ट यानी कि प्रथम संविधान संशोधन था, क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, फिर संविधान संशोधन करके 10वीं को भी जोड़ा गया, 11वीं को भी जोड़ा गया, 12वीं को भी जोड़ा गया है। तो हम आपको बताते चलेंगे कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा 9वीं अनुसूची में क्या है। तो 9वीं अनुसूची जो है ना, उसमें क्या है कि आपका मतलब कि भूमि से है, मतलब किसी का भूमि कोई बेचना चाहता है तो बेच सकता है, और कोई खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो है संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां है, संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां है। ऐसे आपको मतलब कि अपने भाषा में समझना है तो याद रखना कि 9वीं अनुसूची में क्या है जी। तो जमीन आप किसी को बेच सकते हैं, वो भी किसी को खरीद सकता है, यानी कि जमीन अधिग्रहण कह सकते हैं, जमीन अधिग्रहण से संबंधित है 9वीं अनुसूची। चलिए 10वीं अनुसूची जो है, 10वीं अनुसूची, ठीक है, इसमें क्या है जी। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, तो दल बदल है, दल बदल है, दल बदल है। जैसे याद रखिएगा 10 से 10वीं, 10 से दल बदल, 10 से 10वीं अनुसूची, 10 से दल बदल है। ठीक है, इसको जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन, इसको जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1986, 1986, कहीं कहीं 1985 भी लिखा रहता है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन जो है यही सही होना चाहिए 1985। किसी किसी किताब में देखिएगा 1986 भी लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा 1985। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था जी, 1985। उसके तहत जो है ना 10वीं अनुसूची जोड़ा गया है, और इसमें क्या आपका दल बदल है, क्या है जी, दल बदल है। ठीक है, 11वीं अनुसूची जो है, 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची जो है, इसमें जो जोड़ा गया है आपका पंचायती व्यवस्था, पंचायत से संबंधित 11वीं अनुसूची। ठीक है, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992, 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन कब, 1992-93 में, 92-93 में। याद रखिएगा 11वीं अनुसूची में क्या है जी, तो पंचायती राज व्यवस्था है। इसको कब जोड़ा गया था, तो 73वें संविधान संशोधन 1992-93। ठीक है, चलिए अब लास्ट अनुसूची है आपका 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या है जी, तो 12वीं अनुसूची में है नगर निगम, क्या है जी, नगर निगम। ठीक है, क्या है जी, नगर निगम। इसको कब जोड़ा गया था, तो इसको जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1993 में, 1993 में। देखिए इसका 92 भी कहीं कहीं लिखा रहता है, लेकिन 92-93 याद रखिएगा आप लोग। लेकिन 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1993 में। तो इस तरह से आपका 12वीं मतलब कि 1 से लेकर 12 अनुसूची हम आपको बता दिए हैं। चलिए एक बार फिर से आपको रिपीट मारते हैं, देखिए रिपीट मारते हैं। प्रथम अनुसूची में क्या है, तो आपको बताया गया था फर्स्ट अनुसूची जो है उसमें था आपका 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा में क्या था, वेतन और भत्ता, विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सब का क्या था, वेतन भत्ता था। तीसरा में क्या है जी, शपथ ग्रहण है। चौथा क्या है, तो चौथा में है आपका संघीय क्षेत्र और राज्यसभा में राज्यसभा में क्या कहते हैं उसको, प्रतिनिधियों का विवरण करते, प्रतिनिधियों का विवरण कह सकते हैं। राज्यसभा और आपका संघीय क्षेत्रों में क्या होता है कि प्रतिनिधियों का वितरण नहीं, विवरण कह सकते हैं, चौथी अनुसूची में है। पांचवी में क्या है जी, SC/ST यानी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है। छठी अनुसूची में क्या है, तो पूर्वोत्तर राज्य यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए जो है उनका जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में बताया गया है। 7वीं अनुसूची जो है उसमें शक्तियों का बंटवारा है, कौन कौन सा जी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार जो है कानून बनाती है, राज्य सूची में जो है राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपना कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में जो है राज्यसभा और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो है आपका क्या बनाती है, कानून बनाती है। ठीक है, पहले जो है संघ सूची में कितना विषय था, तो 96 था, अब कितना हो गया 100। राज्य सूची में कितना पहले विषय था, 66 था, अब हो गया 61। और समवर्ती सूची में कितना विषय था, तो पहले 47 था, अब हो गया है 52। ठीक है, चलिए उसके बाद है 8वीं अनुसूची में क्या है, तो भाषा है। पहले संविधान जब लागू हुआ था उसमें कितनी भाषा थी, तो उसमें थी पहले 14 भाषा। वर्तमान में कितनी भाषा है जी, तो वर्तमान में आपका है 22 भाषा। ठीक है,
अब देखिए 15वीं भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया है, तो सिंधी को जोड़ा गया है। ठीक है, सिंधी को जोड़ा गया कब, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया है। और फिर उसके बाद जो है नमक, याद रखें ट्रिक, नमक न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोकनी। ठीक है, इसको जोड़ा गया है 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। ठीक है ना जी। फिर उसके बाद एक बोडमास याद रखिएगा, बो से बोडो, ड से डोंगरी, बोडो, एम से मैथिली, स से संथाली, यानी इसको जोड़ा गया है आपका 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया है। ठीक है, 9वीं अनुसूची, देखिए पहले जो संविधान था उसमें 8 अनुसूची थी, तो 9वीं अनुसूची को अपना फिर संशोधन करके जोड़ा गया था। तो फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के तहत जो है आपका कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें क्या है कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित है आपका 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, इसमें क्या है जी, तो दल बदल है, इसको जोड़ा गया था कब, 92वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था, इसको दल बदल इसमें लिखा गया है। 11वीं अनुसूची, इसमें क्या है जी, तो इसमें है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था है, इसको जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992। 93 भी याद रखें, कहीं 93 भी लिखा रहता है इसका। ठीक है, अब 12वीं अनुसूची क्या है, 12वीं अनुसूची में क्या है जी, तो इसमें है आपका नगर निगम, यानी कि स्थानीय स्वशासन में कार्यक्रम विषय का उल्लेख है। तो शहरी क्षेत्रों में नगर निगम जो होता है उसके बारे में लिखा गया है, इसको जोड़ा गया था कब, तो 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। ठीक है, आशा और विश्वास करता हूँ आपको समझ में आया होगा ना जी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।